सोती हुई काव्या को देख उसे तरस आया। बेचारी कैसे माहौल में आ गई है। कैसे रहेगी 3 दिन। देर रात तक 3 दिन के सामंजस्य पर जोर तोड़ सवाल जवाब सब ख्यालों में चलते रहे। सुबह पायल की छमछम और चूड़ियों की खन खन से नींद टूटी। माँ आई होगी उसे जगाने, उसने सोचा। काव्या शॉर्ट्स में अभी भी उससे लिपटी महसूस हो रही थी। बस खिड़की के बाहर झांकती काव्या के चेहरे को चूमते लटों को देख विहान मुस्कुरा पड़ा। प्रपोज से शादी तक का अंतराल बहुत कम रहा था। चटमंगनी पट ब्याह शायद इसे ही कहते हैं। पहली नज़र में प्यार हो जाना अतिशयोक्ति नहीं है। ये काव्या को पहली बार देखकर महसूस हुआ था। अपने ऑफिस कलीग के घर गेट टुगेदर में उसने काव्या को देखा और दिल हार बैठा। माँ बाबूजी से साफ कह दिया था कि वो काव्या से प्यार करता है और बहुत ही सादगी से ब्याह करना चाहता है। मैं शादी में फिजूल खर्ची नहीं चाहती। जिन रिश्तेदारों को सालों से नहीं देखा है उनको बुलाना और सारी एनर्जी और मनी उन पर खर्च करना बेतुका है। काव्या ने पहले ही कह दिया था। एक तो लव मैरिज, दूसरा सादा विवाह। बाबूजी खुश नहीं थे, पर आने वाले समय की आहट और होने वाले टकराव को टालने के लिए जैसा ठीक समझो करो कहकर उन्होंने उसका रास्ता साफ कर दिया था। बड़ी बहन, उसके पति, माँ बाबूजी शादी में ही आए और 2 दिन होटल में रहकर चंद परिचितों को मौजूदगी में शादी हो गई। आशीर्वाद देकर वह भी चले गए। हनीमून से लौटने के बाद माँ ने फ़ोन पर एक बार पग फेरा करवा जाने को कहा तो वह मना न कर सका। मनी मन बेचैनी भी थी कि छोटे कस्बे की संकुचित मानसिकता वाले परिवार से काव्या का निवाह कैसे होगा। घर में शॉर्ट्स और क्रॉप टी शर्ट में घूमने वाली काव्या को कुछ साड़ी रख लो, सिर्फ 3 दिन की तो बात है, निकल जाएंगे। यह कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। क्या सोच रहे हो? काव्या ने ख्यालों में डूबे विहान को टोका तो वह चौंका। लग रहा है मैं नहीं, तुम पहली बार ससुराल जा रहे हो, कहकर वह जोर से हंसी और विहान मुस्कुराकर रह गया। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। माँ और बहन दरवाजे पर स्वागत के लिए आईं। इंडो वेस्टर्न ड्रेस में मुंह उघाड़े काव्या को देख विहान की बड़ी बहन ने अपना दुपट्टा उसे उड़ा दिया। दरवाजे पर हल्दी की थाप लगाकर उसे अंदर लाया गया। काव्या बड़े गौर से घर के सदस्यों के हाव भाव ऑब्जर्व कर रही थी। यही हाल माँ, बाबूजी और बहन का भी था। शायद वो भी काव्या को ऑब्जर्व कर रहे थे। विहान भी उस अवसर की ताक में था कि कब पानी सिर से गुजरे और वह अपनी आपत्ति दर्ज करवाते कह दे कि काव्या जैसी है वैसी ही स्वीकारना होगा। रात को अपने कमरे में काव्या शॉर्ट्स टी शर्ट में आ गई। वह उसे घर और घर के परिवेश के बारे में उससे बात करता, कुछ बताता या सिर्फ 3 दिन किसी तरह से गुजारने की प्रार्थना करता। वह बिस्तर पर ढह गई और उससे लिपट कर सो गई। सोती हुई काव्या को देख उसे तरस आया। बेचारी कैसे माहौल में आ गई है। कैसे रहेगी 3 दिन। देर रात तक 3 दिन के सामंजस्य पर जोड़ तोड़ सवाल जवाब सब ख्यालों में चलते रहे। सुबह पायल की छमछम और चूड़ियों की खनखन से नींद टूटी। माँ आई होगी उसे जगाने, उसने सोचा। काव्या शॉर्ट्स में अभी भी उससे लिपटी महसूस हो रही थी। काव्या उठो, देखो शायद माँ आई है। बंद आंखों से उसने उसे हिलाया, पर तकिया बोल सकती तो बोलती। उसी वक्त दरवाज़ा किरकिर की आवाज़ के साथ खुला तो वह हड़बड़ाकर उठा और दंग रह गया। गुलाबी साड़ी में लिपटी काव्या अपने दोनों हाथों की चूड़ियों को उसके कानों में बजा रही थी। उसे आंखें मिचलाते देख शरारत से उसने अपने भीगे बालों के छींटे उस पर डाल दिए। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखों में काजल, ललाट में सिंदूर अम्रपीत लग रहा था। न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाने वाली काव्या चटक गुलाबी लिपस्टिक लगाए मुस्कुराती हुई बड़ी अदा से उसे देख रही थी। ये सब क्या है? अरे नहीं, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैं बात करता हूँ माँ बाबूजी से। क्यों, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? बात अच्छे बुरे की नहीं, बात तुम्हारे अस्तित्व की है।
अरे ऐसी की तैसी अस्तित्व की, देखो ना कितनी अलग लग रही हूँ। यहाँ ही ऐसे ही शौक पूरे कर सकती हूँ, वहाँ मुंबई में तो फिर वही कैजुअल वियर। तुम ये सब पहनकर खुश हो? विहान के होंठ थरथराए। ओह यस, सी आई एम सो थ्रिल्ड। काव्या आंचल लहराती इठलाती रहती थी। विहान ने उसकी कलाई संभाल कर पकड़ी और पूछा, ये साड़ियाँ ये चूड़ियाँ कब खरीदी तुमने? मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है। अच्छी लगती थी तो ले ली थी, पर पहनने का ना कोई मौका मिला न गेस्ट हुए। अब पहनूंगी, वह बड़े प्यार से अपनी चूड़ियों को देखते हुए बोली। खिड़की पर लगे पर्दे से आती सुबह की किरणें उसके चेहरे की आभा को बढ़ा रही थी। काव्या का यह रूप तो बस शादी में ही दिखा था। वेस्टर्न आउटफिट में देख फिदा होने वाला विहान आज इस रूप में देख अपनी धड़कनों पर काबू न कर पाया। अरे छोड़ो अब, बहू रानी को ज़्यादा तंग मत करो। वह इतराई कि तभी नीचे से आवाज़ आई, बहू। और वह एकदम से भागी और उसके पीछे पीछे ननद नंदोई के हंसी के स्वर कान में पड़े। तो आंगन से बरामदे में जाता विहान सहसा रुक गया। बरामदे में खड़ी काव्या के लजाते इशारे पर उसका ध्यान अपनी गर्दन और टी-शर्ट पर लगे सिंदूर रंग की ओर गया। वहीं बैठे माँ बाबूजी को अखबार के पीछे अपनी मुस्कुराहट छिपाते देख उसने झेपकर सरसरी नज़र हंसती हुई काव्या पर डाली। ननद नंदोई माँ बाबूजी के पीछे खड़ी काव्या को देख यूं लगा मानो वह इस घर का हिस्सा है और वह अजनबी जिसे बहुत कुछ समझाना और जानना बाकी है।